हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ जर्नल एंट्री जिसको कुछ मतलब एडजस्टमेंट एंट्री कह सकते हैं, रेलेवेंट टू जर्नल फ्रॉम डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप रेफ़र कर लेंगे ये वीडियो। जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान रहेगा। ये जो वीडियो है एप्लीकेबल फॉर 11th या 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो एंट्री है, पेड टू मिस्टर राम ₹9,000 ए क्रेडिटर ऑफ आवर कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट वर्थ ₹10,000। ये जो ट्रांजैक्शन कहना चाहता है, अपना एक कंपनी है, उसका एक क्रेडिटर है मिस्टर राम। मिस्टर राम करके एक क्रेडिटर है जिसने कंपनी को मटेरियल सप्लाई किया था क्रेडिट बेसिस में। अगर नाम दिया है तो मान के चलने का ये क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज बाय आवर कंपनी। अपना कंपनी ने क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर राम से मटेरियल खरीदा था। कितना अमाउंट का खरीदा था? 10,000 का मटेरियल खरीदा था। अभी हम पे कर रहे हैं उसको 9,000, तो 1,000 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट रेज हो रहा है। प्रॉफिट रेजेस बाय ₹1,000। अभी इस चीज़ को हम कैसे जर्नल एंट्री को पास करेंगे, वो उस चीज़ को मैं आपको कंसेप्ट एकदम आसान तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले, राम इज ए क्रेडिटर ऑफ आवर कंपनी। इफ creditor balance increases, shows credit balance. Ram is a creditor of our company. If creditor balance increases, shows credit balance, and if decreases, shows डेबिट बैलेंस। यहाँ पर हम राम को पे कर रहे हैं तो अपना क्रेडिटर बैलेंस को हम घटा रहे हैं। फुल सेटलमेंट के हिसाब से मिस्टर राम को हम 9,000 पे करके उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो अपना क्रेडिटर बैलेंस घट रहा है। घट रहा है तो क्या शो करेगा? डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो राम्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000, क्योंकि उसका टोटल अकाउंट हमारा एंड में ड्यू था ₹10,000। कंपनी इज पेबल टू मिस्टर राम ₹10,000, दैट्स वाई टोटल अमाउंट विल बी शोन एज ₹10,000। अभी जो प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹1,000 to cash account credited by ₹9,000। ये जो टोटल अमाउंट 10,000 है, ये भी टोटल अमाउंट 10,000 है। 1,000 प्लस 9,000 मिला के 10,000 होता है। राम्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000। राम कंपनी के लिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर बैलेंस घट रहा है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, दैट्स वाई राम्स अकाउंट इज डेबिटेड। एंड डिस्काउंट अलाउड इज कंपनी, discount allowed is a profit for company. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. That's why discount allowed account is created by ₹1,000। 1,000 रुपीज़ का कंपनी को डिस्काउंट मिला है। पेमेंट करने के बाद 1,000 रुपीज़ कंपनी को डिस्काउंट मिला, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains. That's why discount allowed account is credited. And third account है, by paying cash our cash balance goes decreases. कैश इज एसेट फॉर कंपनी, इंक्रीज इन एसेट सोर्स डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट सोर्स क्रेडिट बैलेंस। और दूसरा रास्ता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹9,000। ये दोनों को मिलाएंगे तो 10,000 होता है, इधर भी अमाउंट 10,000 है। मतलब जनरल एंट्री का जितना भी अकाउंट है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल। इधर डेबिट अमाउंट 10,000 है, इधर क्रेडिट अमाउंट भी, दोनों मिलाएंगे तो 10,000 हो रहा है। ये था आपका पहला ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट।
सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम सुरेश, a debtor of our company, in full settlement of his account of ₹5,500। सबसे पहले अगर नाम दिया है और इधर वार्ड मेंशन किया है डेटर, तो मान के चलने का ये क्रेडिट सेल्स वाला ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल्स मेड बाय आवर कंपनी, तो ये क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कहता है रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम सुरेश ए डेटर। सुरेश करके अपना एक डेटर था, उससे हम 5,000 रुपीज़ रिसीव किया, मतलब अपना कंपनी ने सुरेश से, जो कि एक डेटर है, उससे 5,000 रुपीज़ रिसीव किया, जबकि सुरेश हमको कितना देने का था 5,500, और कितना दिया है 500। तो ये अपना एक लॉस है, लॉस अराइज्ड बाय ₹500। सुरेश एक डेटर है, डेटर एसेट होता है कंपनी के लिए, तो इधर डेटर बैलेंस नलिफाई हो रहा है और सुरेश 5,500 के बदले में अपने कंपनी को 5,000 पे कर रहा है और बोलता है कि मेरा अकाउंट आप क्लोज कर दो या सेटलमेंट कर दो। तो इस चीज़ को अगर जनरली पास करेंगे कैसे होगा? सबसे पहले कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय ₹5,000। कैश कंपनी के लिए एसेट होता है, एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है, और दूसरा रास्ता डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। दूसरा रास्ता क्या है, हमने रिसीविंग ऑफ ₹5,000 वी मेड लॉस ऑफ ₹500। 5,500 हमको रिसीव करने का था, हमने रिसीव किया 5,000, तो हमारा लॉस हुआ 500। तो ये हम लिख सकते हैं इधर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट allowed account debited by ₹500 to Mr. Suresh account. Suresh account is credited by ₹5,500. Discount allowed by company is a loss for company, that's why डेबिट all expenses and losses, क्रेडिट all incomes and gains। लॉस हुआ इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने डेबिट किया। सुरेश जो डेटर है तो कंपनी के लिए एसेट होता है, जब एसेट बैलेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है, एसेट बैलेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सुरेश फुल्ली हमको पे कर दिया तो सुरेश का अकाउंट अपना बुक में हम क्लोज कर रहे हैं, या सुरेश का अकाउंट को हम घटा रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज ऑफ एसेट shows क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई सुरेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹5,500। इधर दोनों मिलाएंगे तो 5,500 हो रहा है, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस है। इधर क्रेडिट बैलेंस भी 5,500 है, तो दोनों एंट्री में डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस मस्ट बी इक्वल। यह था एंट्री का कंसेप्ट। विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹। अगर ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कंपनी के अकाउंट से कुछ लेता है, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, वो चीज़ हम मैपिंग करते हैं ड्राइंग अकाउंट को। ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹3,000। क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं है, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹3,000। डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है।
तो इधर डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू 3000, क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू 3000, दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए। इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जब ओनर कुछ इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल में इंक्रीज होता है। जब ओनर कुछ विड्रॉ करके लेता है, निकाल के लेता है कंपनी से, चाहे पैसा हो या चाहे गुड्स हो, वो कैपिटल को घटा लेता है। कैपिटल अगर घट जाता है या कुछ विड्रॉ कर लेता है बाय ओनर, तो उसको हम ड्राइंग करके बोलते हैं। हमेशा ड्राइंग अकाउंट विड्रॉन अगर होगा तो डेबिट होगा, क्योंकि वो कैपिटल को घटा रहा है। कैपिटल को घटा रहा है तो हम मान के चलने का ड्राइंग हुआ है। तो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। बाय विड्रॉन वी टर्म्ड एज ड्राइंग अकाउंट, दैट्स व्हाई ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। और जो गुड्स कंपनी से ओनर ने ले लिया है उसको हम गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट नहीं बोलेंगे, वो इफेक्ट होगा बाय परचेज अकाउंट। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ है वो रीसेल पर्पज़ के लिए कुछ अगर मटेरियल खरीदता है तब भी हम उसको परचेज अकाउंट में डालेंगे, एंड बाय सेल जब सेल करेगा तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे। अभी विड्रॉन हुआ है इसलिए हम उसको परचेज अकाउंट में कंसिडर करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन एज सैंपल। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1000 गिवन एज सैंपल। कंपनी ने अपना सेल्स प्रमोशन करने के लिए 1000 रुपीज़ का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया रिटेलर को। तो ये एक एक्सपेंसेस है, डेबिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स व्हाई सेल्स प्रमोशन सैम्पलिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्रेडिटेड अमाउंट 1000। कंपनी ने अगर 1000 रुपीज़ का सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया अपना सेल्स को बूस्ट करने के लिए या सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो उधर हम लिख सकते हैं जर्नल एंट्री पास करने के दौरान सेल्स प्रमोशन सैम्पलिंग अकाउंट डेबिटेड टू 1000 रुपीज़ टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़। क्योंकि मैं वही चीज़ आपको एर्लियर ट्रांजैक्शन में बोला था, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कंपनी हो रीसेल पर्पज़ में कुछ अगर मटेरियल खरीदता है तो उसको हम परचेज अकाउंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। जब परचेज किया परचेज अकाउंट में डालेंगे, जब सेल किया सेल्स अकाउंट में डालेंगे। इसलिए जब गुड सैंपल के हिसाब से दे रहा है वो परचेज अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 गिवन एज डोनेशन। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 गिवन एज डोनेशन। डोनेशन के लिए रुपीज 5000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स व्हाई डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, credited amount being rupees 5000 5000 का गुड्स या स्टॉक हमने डोनेशन दे दिया या चैरिटी दे दिया। ये जो डोनेशन या चैरिटी होता है ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर डोनेशन और चैरिटी अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 5000। अभी जब कंपनी मटेरियल खरीदता है तो परचेज अकाउंट में उसको मैपिंग करेंगे, जब उसको हम देते हैं डोनेशन के हिसाब से या चैरिटी के हिसाब से उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेज अकाउंट या टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड बाय रुपीज 5000। लॉस बाय थेफ्ट और फायर। of rupees 1000 worth stock, 1000 रुपीज़ का स्टॉक इज डैमेज्ड बाय थेफ्ट और फायर।
इस चीज़ का अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट इज डेबिटेड, ये थेफ्ट के लिए। अभी देखते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, ये फायर के लिए। अगर फायर से अमाउंट फायर अगर होता है और 1000 रुपीज़ का स्टॉक डैमेज होता है तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड। ये दोनों का अमाउंट रहेगा ₹1000 डेबिट बैलेंस। अभी उसको हम मैपिंग करेंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा था। तब भी हमने अगर स्टॉक खरीदा है, कोई कंपनी स्टॉक खरीदा है तो ड्यूरिंग परचेज हमने क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, ड्यूरिंग परचेज ऑफ स्टॉक फॉर रीसेल पर्पस। लास्ट में मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, कोई कंपनी अगर रीसेल पर्पस के लिए स्टॉक खरीदता है तो उसका जर्नल एंट्री आएगा, जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इधर हम नहीं लिख सकते हैं स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट, क्योंकि हम रीसेल के लिए कुछ अगर मटेरियल खरीदते हैं तो उसको हमेशा डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट से। दैट्स वाई हम जर्नल एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अभी वो चीज़ डैमेज हो गया है या जल गया है या कोई चोरी कर लिया है तो इफेक्ट गिराएगा परचेज अकाउंट के हिसाब से, परचेज अकाउंट के ऊपर। दैट्स वाई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड ₹1000। ये था आपका लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री होता है या एडजस्टमेंट होता है कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन में। ये छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।